हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई क्लास 10th। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर है। इसमें हम करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो देखो, कोई भी जो फ्लावर होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, चार मेन थिंग्स यानी चार चीज़ें होती हैं फ्लावर्स में। वो होती है सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। ठीक है ना। जो मेल पार्ट होता है हमारा वो होता है हमारा स्टेमन, और जो हमारा फीमेल पार्ट होता है वो होता है हमारा पिस्टिल। ठीक है, और पिस्टिल को हम कार्पल भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा फीमेल पार्ट का नाम, तो आप पिस्टिल भी लिख सकते हैं या कार्पल भी लिख सकते हैं। अब देखो, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है। तो देखो, जो हमारा मेल पार्ट होता है स्टेमन, उसमें आता है हमारा एंथर एंड फिलामेंट। और जो फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल, उसमें आता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, हम इसे कार्पल भी कहते हैं। ये होता है हमारा पेटल, ये होता है हमारा सेपल, और ये होता है हमारा थैलोमस। ठीक है, तो इस डायग्राम को अच्छे से कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ फ्लावर, और ये हिबिस्कस फ्लावर होता है। ठीक है, चाइना रोज। अब आता है प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे सीड फॉर्मेट होती है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन स्टार्ट होता है। पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा नोन एज पॉलिनेशन। तो पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र होता है वो एंथर से स्टिग्मा, यानी ये हमारा एंथर है, एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है, उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन टू टाइप्स का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र होता है वो सेम फ्लावर में होता है, यानी कि यहाँ के एंथर से इधर स्टिग्मा में जाना, ये हमारा हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन अकर फ्रॉम वन टू अनदर फ्लावर, यानी कि यहाँ पे एक हमारा फ्लावर यहाँ है और एक फ्लावर यहाँ है, तो इस फ्लावर के एंथर से इस फ्लावर के स्टिग्मा पे जाने को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है। और फिर आता है नंबर वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो यानी कि सॉरी, नो वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। तो इसमें क्या होता है, कोई भी पोलन ग्रेन का वेस्टेज नहीं होता, क्योंकि ये सेम फ्लावर में ही होता है। इसमें वेस्टेज होता है पोलन ग्रेन का, क्योंकि यहाँ इसमें क्या होता है, एक से दूसरे फ्लावर पे जाना होता है। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल नंबर, क्योंकि सेम फ्लावर तो स्मॉल नंबर में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन में हमें अनदर फ्लावर पे जाना होता है, तो ज़्यादा जो हमारे पोलन ग्रेन है वो प्रोड्यूस्ड होंगे। इसके बाद आता है हमारा फर्टिलाइजेशन। ये हमारा सेकंड स्टेप होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ह्यूमंस में भी और प्लांट्स में भी दोनों फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन सेम रहेगी। दोनों में क्या होता है, मेल एंड फीमेल के गैमेट्स क्या होते हैं, फ्यूजन करके जाइगोट बनाते हैं, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है हमारा जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में क्या होता है? द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट। जो सीड होती है वो अपना फ्यूचर प्लांट कंटेन करती है, जो कि डेवलप हो जाती है सीडलिंग में। तो पहले सीड से फिर सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। अब आफ्टर जर्मिनेशन, जब जर्मिनेशन हो जाता है, तो जो हमारा प्ल्यूमूल होता है, प्ल्यूमूल मतलब नीचे ऊपर का हिस्सा जिससे कि स्टेम बनती है, तो जो प्ल्यूमूल होता है वो हमारे स्टेम में कन्वर्ट होता है। और रेडिकल यानी कि नीचे का पार्ट, तो रेडिकल हमारा रूट में कन्वर्ट होता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है? तो ह्यूमंस जो होते हैं वो यूज़ करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्लांट्स यूज़ करते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब सेकंड आता है हमारा प्यूबर्टी। प्यूबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द पीरियड ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स, जब क्या होती है, जर्म सेल्स यानी कि फीमेल में ओवा और मेल में स्पर्म, इनकी क्या होती है, प्रोडक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है इन द बॉडी, एंड दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन, और इसको हम सेक्सुअल मैचुरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इस टाइम को, और इसे ही हम प्यूबर्टी कहते हैं। अब कुछ चेंजेस आते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में। तो यहाँ पे मैंने आपको दो दो चेंजेस बताए हैं। तो गर्ल्स में क्या होता है, फेमिनिन वॉइस हो जाती है, यानी कि कहो तो पतली आवाज़ हो जाती है। और बॉयज़ में वॉइस बिगिंस टू क्रैक, और जो बॉयज़ की आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा
भारी सी होने लगती है, ठीक है। और गर्ल्स बींग्स टू मेंस्ट्रुएट, गर्ल्स मेंस्ट्रुएट होती है। और बॉयज़ में ग्रोथ ऑफ बियर्ड एंड माउस्चर, दाढ़ी और मूछानी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद अब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग में फर्स्ट आता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसका जो डायग्राम आता है वो बहुत ही कम पूछा जाता है, आप अपनी बुक में देख लेना डायग्राम। वो ज़्यादातर फीमेल का आता है, पर कभी कभार सीबीएसई मेल का भी डायग्राम आपसे पूछ लेती है, तो हमें प्रैक्टिस सबकी करके जानी है एक एक डायग्राम की। इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और एक डायग्राम आपको और बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मिनेशन का, जो आपकी बुक में दे रखा है ना पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, उसको ज़रूर कर लेना। तो फर्स्ट आता है जो हमारा टेस्टिस। तो जो टेस्टिस होता है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्कॉटम। तो स्कॉटम के अंदर टेस्टिस होता है जो कि प्रेजेंट होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब जो हमारा स्कॉटम होता है जिसके अंदर टेस्टिस होता है वो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ लोअर टेम्परेचर। ये इसको लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, क्यों, क्योंकि ये स्पर्म की फॉर्मेशन करता है। तो टेस्टिस के दो फंक्शन है, पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इट प्रोड्यूस मेल गैमेट स्पर्म्स एंड इट प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ही हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। जो बियर्ड है, जो माउस्टैच है, ये सब क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है। इसके बाद सेकंड है हमारा वास डिफरेंस। इट पासिस स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा। तो जो वास डिफरेंस होता है वो हेल्प करता है स्पर्म की कहाँ से, टेस्टिस से यूरेथ्रा में पास करने के लिए, ठीक है। इसके बाद यूरेथ्रा का क्या फंक्शन होता है, इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। तो जो यूरेथ्रा है एक लाइन सी होती है, ठीक है, बहुत पतला सा। तो उसमें से क्या होता है, स्पर्म और यूरिन दोनों की क्या होता है, वो पैसेज होता है, वहाँ से दोनों चीज़ें पास होती हैं। और आउटर कवरिंग को हम कहते हैं पेनिस। तो डायग्राम को देख देख के अगर आप इनको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद लास्ट है हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो ग्लैंड्स होते हैं, नाम याद रखना है, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स, जो कि अपनी सिक्रीशन ऐड करते हैं स्पर्म में। किस में ऐड करते हैं, स्पर्म में, जिससे कि स्पर्म को क्या होती है, नरिशमेंट प्रोवाइड होती है, जिससे कि वो एकदम फ्लूइड सा हो जाता है और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ईजी हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका फर्स्ट है हमारा ओवरी। तो डायग्राम मस्ट है, उसे बनाना है और उसके फंक्शंस को भी याद रखना है। तो ओवरी क्या करता है, ओवरी जो है वो लोकेटेड होता है बोथ साइड्स ऑफ एब्डोमेन। तो आपने देखा होगा डायग्राम, यहाँ पे एक ओवरी, यहाँ पे एक ओवरी, तो दोनों साइड पे ओवरी प्रेजेंट होती है। ओवरी के फंक्शन क्या होते हैं, इट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। ये कौन सा गैमेट प्रोड्यूस करती है, फीमेल, जिसको हम ओवा एग भी कहते हैं। और इट प्रोड्यूस एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे कि फेमिनिन वॉइस, ये सब। इसके बाद सेकंड है हमारा फैलोपियन ट्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो पूछा जाता है फंक्शन, तो जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस हेयर। तो गैमेट्स का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वेयर फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस, तो आपको लिखना है फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद थर्ड आता है हमारा यूटेरस। इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर अ डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। तो यहाँ पे ही हमारा जो बेबी होता है वो होता है और उसकी डेवलपमेंट भी यूटेरस में ही होती है। तो आपको डायग्राम देखते देखते इन सारे फंक्शंस को याद करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ का क्या फंक्शन होता है। इसके बाद आता है जो हमारी ओवरी होती है जो एग रिलीज करती है। तो जब वो एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो क्या होता है, तो द फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट। तो जो हमारा एग फर्टिलाइज्ड होता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। इज प्लांटेड इन यूटेरस एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉय। तो यूटेरस में ही वो जो जाइगोट होता है हमारा एम्ब्रॉय बनता है, फिर एम्ब्रॉय से बेबी बनता है। इसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एम्ब्रॉय गेट्स नरिशमेंट और अ न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेजेंटा। तो आपसे पूछा जाता है उस टिश्यू का नाम बताइए, जो कौन सा स्पेशल टिश्यू है जिसकी वजह से सारी नरिशमेंट मिलती है एम्ब्रॉय को मदर से। तो वो है हमारा प्लेजेंटा टिश्यू। ये क्या प्रोवाइड करता है, लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के एक्सचेंज के लिए, ऑक्सीजन के लिए और वेस्ट मटेरियल के, ये सरफेस एरिया में प्रोवाइड करता है और ये डिस्क शेप का होता है, ठीक है। इसके बाद द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक जो टाइम पीरियड होता है उसे हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं और ये होता है अबाउट 9 मंथ्स का। इसके बाद जब एग फर्टिलाइज नहीं होता, द यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ। तो जो हमारा यूटेरस होता है यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर, वो हर महीने अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर करता है
किसके लिए, फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए। तो जब फिर क्या होता है, द लाइनिंग ऑफ यूटेरस, तो जो यूटेरस की लाइनिंग होती है वो स्पॉन्जी हो जाती है, थिक हो जाती है, किसके लिए, फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए। तो व्हेन फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेक प्लेस, तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उसे एग नहीं मिल पाता, तो जो लाइनिंग होती है वो स्लोली ब्रेक हो जाती है और कम आउट थ्रू द वजाइना एज अ ब्लड, और ब्लड के थ्रू वो वापस निकल जाती है, और से ही हम क्या कहते हैं, मेंसुरेशन कहते हैं। आपको इसे याद रखना है, डिफाइन मेंसुरेशन करने को आ गया तो आपको लिखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसका पार्ट 3, उसमें हम सारी डिजीज़ के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और किसी बच्चे का डाउट था पेरेंट्स की डीएनए कॉपिंग, इस वाले में वो छोटा सा टॉपिक है, उसमें वैसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट मैं उस टॉपिक को भी ले लूँगी इस वीडियो में आपको समझाने के लिए।